मित्रों, जब महादेव ने भगवान विष्णु के पुत्रों का कर दिया वध, उसके बाद श्री हरि विष्णु ने क्या किया? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को संहारक और भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। दोस्तों, दोनों ही देवता इस सृष्टि के संचालन करता है और दोनों ही देवताओं ने सृष्टि में पाप और पापियों के नाश के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं। दोस्तों, जहां सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र होता है, तो वहीं दूसरे तरफ देवों के देव महादेव का 19 अवतारों का वर्णन मिलता है। मित्रों, इन दोनों ही देवताओं ने सृष्टि में बढ़ रहे पाप को खत्म करने के लिए अवतार लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने एक अवतार इसलिए भी लिया था ताकि वे भगवान विष्णु के संतानों का वध कर सके? तो मित्रों, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के हमारे इस वीडियो में आपको भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु के संतानों के वध की पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश बाहर निकला, तब राक्षसों और देवताओं के बीच उसे पाने की होड़ लग गई और दोनों ही पक्षों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, कहा जाता है इसी दौरान भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए कई अप्सराओं का निर्माण किया और इन अप्सराओं को देखकर असुर इन पर मंत्रमुग्ध होकर मोहित हो गए और इन्हें उठाकर पाताल लोक चले गए। दोस्तों, इन अप्सराओं को असुरों ने वहीं बंदी बना लिया पाताल लोक में। बाद में जब असुर वापस आए, तब तक देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। दोस्तों, उन्हीं देवताओं में एक असुर भी देवता बनकर बैठ गया था छल से और उसने अमृत का पान कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद जब श्री हरि विष्णु ने उस राक्षस को देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर उसका धड़ अमृत पीने की वजह से जुड़ जा रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि वो राहु और केतु। मित्रों, असुरों को जब इस बात का पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया। लेकिन असुर अजर अमर देवताओं के सामने भला कहाँ टिक पाने वाले थे। दोस्तों, फलस्वरूप असुरों की फिर युद्ध में हार हुई और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस पाताल लोक को भागना पड़ा। मित्रों, ऐसे में भगवान विष्णु असुरों का नाश करने के लिए उनके पीछे पीछे पाताल लोक पहुंच गए और वहां असुरों से युद्ध कर उनका समूल नाश किया। दोस्तों, असुरों के खत्म होते ही वे अप्सराएं भी बंधन मुक्त हो गई और जिन्हें असुरों ने जबरन बंदी बनाकर रखा था, इन अप्सराओं ने जब भगवान विष्णु को देखा तो वे उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की और तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। दोस्तों, अप्सराओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ऐसे माया रच दिया कि भगवान विष्णु अपने सारे कर्म और कर्तव्य भूलकर पाताल लोक में उन अप्सराओं का स्वामी बनकर रहने लगे। दोस्तों, भगवान शिव की इस माया की वजह से भगवान विष्णु अपना बोध हो बैठे थे और उन अप्सराओं को ही अपना पत्नी मान लिया और इन्हीं अप्सराओं के बाद में भगवान विष्णु को पुत्र हुए, जो पाताल लोक में रहने की वजह से राक्षसी योगुण के साथ पैदा हुए थे। दोस्तों, भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने बड़े होकर पूरी सृष्टि पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देवताओं को भगवान शिव के पास जाकर उनसे भगवान विष्णु के इन पुत्रों का वध करने के लिए अनुरोध करना पड़ा। दोस्तों, देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने वृषभ यानी कि बैल का अवतार लिया और पाताल लोक जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। मित्रों, भगवान विष्णु ने जब अपने वंश को खत्म होते देखा तो वो क्रोधित हो उठे और वे भगवान शिव से युद्ध करने लगे। चूंकि दोनों ही देवता अति शक्तिशाली, तेजस्वी और अमर थे, इस वजह से युद्ध में किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नतीजा न निकलने की वजह से युद्ध काफी लंबा समय तक चला। युद्ध को खींचते देख अप्सराओं ने भगवान शिव से भगवान विष्णु का बोध वापस करने का अनुरोध किया। दोस्तों, अप्सराओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने अपनी रची हुई माया खत्म कर दी और भगवान विष्णु को जब इस घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और उनसे वापस विष्णु लोक जाने की आज्ञा मांगी। मित्रों, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भी पाताल लोक में छोड़ दिया था। बाद में भगवान शिव ने उन्हें नया सुदर्शन चक्र
वरदान के रूप में प्रदान किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, हर हर महादेव।